आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं? आनंद में हैं, मज़े में हैं, गर्मी की छुट्टी का आनंद ले रहे हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करिए और मज़ा तो खूब लीजिए, लेकिन अपना जो होमवर्क है वो नियमित रूप से करते रहिए ताकि आपकी पढ़ाई जो है आपको इच्छित परिणाम दे सके। आइए अब हम एक चर के द्विघात समीकरण में किस प्रकार से हम मध्य पद को तोड़कर एक वर्ग समीकरण को हल करते हैं ये देखते हैं। ठीक ऐसा ही एक क्लास पहले भी है ना, जिसमें वर्ग बहुपद द्विघातीय बहुपद को हमने हल किया था। तो वहाँ पर बहुपद था, यहाँ पर केवल बीच में बराबर का चिन्ह लग जाने के कारण ये समीकरण बन गया है। बाकी विधि अपने को ध्यान में होगा, ठीक उसी प्रकार से हमको करना है। यहाँ पर किसी भी वर्ग समीकरण को हमको पहले ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के रूप में ही लिखना है। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के रूप में ही लिखकर हम आगे हल करेंगे। यदि ये जो घात के पद का क्रम अलग अलग हो तो भी हम इसी क्रम में लाएंगे, पहले 2 घात फिर 1 घात फिर x की घात 0, ऐसे पदों को। ठीक है, इसके बाद हमको क्या करना है, प्रथम जो x स्क्वायर का गुणांक है और अंतिम जिसमें अकेला संख्या है, इनका आपस में हम गुणा कर देंगे। तो 7 और 1 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7। अब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 और 1 में टूटेगा ये। ठीक है, तो 7 और 1 में टूटेगा तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 7 और 1 को अगर हम लोग जोड़ दें तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस 1 एक्स प्लस 7 इक्वल 0। इतना ठीक है। अब यहाँ पर अगले पद में हमको क्या करना है, एक्स स्क्वायर और ये ऋण चिन्ह अंदर चला जाएगा तो माइनस 7x माइनस एक्स प्लस 7 इक्वल 0। ठीक है, अब यहाँ अगले पद में हमारा काम, इन दोनों में से हम कॉमन निकाल लेते हैं तो x कॉमन निकल जाएगा, बचेगा क्या, x माइनस 7। और ये तय है कि अगले ब्रैकेट में भी x माइनस 7 ही आने वाला है। तो हम केवल क्या है, माइनस को बाहर निकालेंगे और 1 निकाल देते हैं तो यहाँ पर x माइनस 7 हो जाएगा। ब्रैकेट के बाहर चूंकि ऋण चिन्ह निकला है इसलिए अंदर के चिन्हों को हमको बदल देना है। देखिए जब ये ऋण अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये धन है तो ये ऋण हो जाएगा और ये ऋण वाला क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। ठीक है, तो चिन्ह ऋण निकालना हो तो ये बात अपने को ध्यान में रखना है कि अंदर का चिन्ह बदलना। अब ये देखिए इन दोनों पदों में x ऋण 7 उभयनिष्ठ है, इस कारण से हम यहाँ पर क्या करेंगे, x माइनस 7 लिख लेंगे और एक पद में क्या हो जाएगा, अगले पद में हम x माइनस 1 कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से मध्य पद तोड़कर हम जो है ये गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमको यदि मान लिया जाए, प्रश्न हमारा हो कि x के किन मानों के लिए या इसके मूल ज्ञात कीजिए, ऐसा हो जाए तो इस वर्ग समीकरण का मूल प्राप्त करने के लिए इतना गुणनखंड तो करना ही है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको 0 के बराबर कर देते हैं तो x माइनस 7 इक्वल 0, मतलब x इक्वल क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और ठीक इसी प्रकार से आप x माइनस 1 इक्वल 0 करेंगे तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस प्रकार इस समीकरण के 2 मूल, चूंकि हमको मालूम है कि ये वर्ग समीकरण है, तो अगर वर्ग समीकरण है तो इस वर्ग समीकरण को हल करने पर इसके 2 मूल प्राप्त होंगे। जो आप वर्ग बहुपद को हल करते समय आप शून्यक कहते थे, उसका नाम केवल हमने यहाँ पर बदल दिया है, वो क्या हो जाएगा, मूल हो जाएगा, 2 मूल होगा। इतना ठीक है। अब एक अगला जो सूत्र विधि है, इस सूत्र विधि को हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसी प्रश्न को मैं सूत्र विधि से कैसे हल करके आपको समझाने वाला हूं, देखते हैं। किसी भी वर्ग समीकरण के मूल प्राप्त करने के लिए हमारे पास सूत्र है x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, हो गया इतना। अब आप इस समीकरण को आप जब तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से तुलना करेंगे। ठीक है, अब आप तुलना करेंगे तो क्या होगा, a का मान कितना आ जाएगा, a बराबर होगा यहाँ पर
1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। b का मान क्या हो जाएगा -8 और c का मान क्या हो जाएगा 7। ठीक है, अब आपको करना कुछ नहीं है, केवल इस जो सूत्र है उस सूत्र में मान रख दीजिए। तो x इक्वल माइनस और b का वैल्यू -8 है, प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर के जगह -8 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू हमारे पास कितना है 7 अपॉन क्या हो जाएगा 2 और a का वैल्यू 1। केवल पॉइंट टू पॉइंट आपको सीधा a, b और c का वैल्यू आपको रखना है, बस इतना ही काम करना है अपने को। उसके बाद जो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और फिर यहाँ पर प्लस माइनस लिख देंगे, 8 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 64 और 4 सते 28, तो ये हो जाएगा आपका 28 बटा कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x बराबर 8, धन और ऋण करेंगे तो क्या हो जाएगा 14 में से 8 गया तो ये हो जाएगा 6 और 5 में से 2 गया तो हो जाएगा 3। ठीक है, बटा 2 कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 8 धन ऋण 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 6/2। ठीक है, अब यहाँ पर धन और ऋण दोनों का चिन्ह है तो एक बार हम धन चिन्ह ले लेते हैं। तो धन चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 8 धन 6/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 और 6 14/2, कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 7। ठीक है, देखिए हमारे एक मूल का मान 7 पहले भी था। अब यहाँ पर दूसरा ऋण चिन्ह लेते हैं तो x बराबर हो जाएगा 8 ऋण 6/2, तो ये हो जाएगा 2/2 और इसका मान हो जाएगा 1। देखिए इस गणित का जो 2 मूल पहले आपको मिला था 7 और 1, वही आपको इस विधि से भी प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है वर्ग समीकरण का हल सूत्र विधि से भी प्राप्त कर सकते हैं। आप सब जो है अपनी पढ़ाई को नियमित जारी रखेंगे, एक ऐसी अपेक्षा रखते हुए जितना अधिक से अधिक गणित आप अभ्यास करेंगे आगे आने वाले समय में वो आपको फ़ायदा देने वाला है। आप सभी का ज़्यादा अभ्यास हो, इस दृष्टि से आपके जितने भी प्रश्नावली के गणित दिए गए होंगे वो किसी भी विधि से हल करने वाले होंगे। आप उसको मध्यपद तोड़कर, ये सूत्र विधि है, पूर्ण वर्ग विधि है और सर्वसमीका विधि है, ऐसे किसी भी विधि से जिससे आपको बनाना आसान लगता है उसका बनाते हुए अभ्यास करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर आपके गणित का जो तैयारी होगा वो ठीक ठाक हो सकेगा। एक ऐसा निवेदन करते हुए आप खूब मेहनत कीजिए, एक ऐसा निवेदन करते हुए केवल आज के इस कालखंड में इतना ही। आप सभी को मेरा नमस्कार, स्नेह।